परमात्मने। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 371 बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 96। हम ये देखना चाह रहे थे कि अच्छा हाँ जी, पिछली कक्षाओं से कुछ शंका और कुछ प्रश्न है जी बोलिए। आप बोल रहे थे कि दर्शन, स्वामी दयानंद का दर्शन और शंकर आचार्य का दर्शन, ये दो तो हम, रमन महर्षि और अरविंद योगी, इनके क्या दर्शन है, वो अलग हैं कुछ? नहीं, वो भी आचार्य शंकर से ही मिलता जुलता है। रमन महर्षि का तो बिल्कुल ही वही है, और आचार्य नहीं, श्री अरविंद का दर्शन भी यही है जो आचार्य शंकर का है। बस एक जगह भेद है थोड़ा सा, वो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहते हैं, श्री अरविंद कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, जीवो ब्रह्मैव ना पर। मतलब ब्रह्म भी सत्य है, उसका ये जो उसके द्वारा प्रसूत ये जो जगत है ना, वो भी सत्य है। जगत मिथ्या नहीं है। उसके साथ हमारे जो संबंध है, रिलेशन, वो असत्य होते हैं, जगत असत्य नहीं है। उसके साथ जो राग द्वेषात्मक जो रिलेशन हम बना लेते हैं, उसको देखने की बात है, उसको ठीक करने की बात है। बाकी तो ये जगत क्या बाधा बनेगा हमारे लिए, इसका अस्तित्व क्या बाधा बनेगा, इसको क्यों हम मिथ्या कहें? परमात्मा सत्य है तो उसकी बनाया हुआ जगत, उसकी रचना मिथ्या कैसे हो सकती है, ऐसे वो तर्क देते हैं। और जीवो ब्रह्मैव ना परा, इस अंश में तो समान ही है। अंतर्निहित पूर्णता में ब्रह्म ही है। जो जीव है वो अपनी अंतर्निहित जो पूर्णता है उसमें तो वही है। पिछले क्लास में और एक आप बता रहे थे सब ईश्वर के लिए है, तो इसका मैं मॉडिफाई कैसे से अंग्रेजी में फॉर द गॉड बाय द गॉड, तो वो दिए सारा दिया हुआ भी उसी का है, हमारा कुछ नहीं। फॉर द गॉड बाय द गॉड ऑफ द गॉड, ये ऐसा ठीक रहेगा इसमें? हाँ, तो बाय द गॉड फॉर द गॉड ऑफ द गॉड सही है ये नहीं, तो ये तो भक्तों की भाषा ऐसी होनी चाहिए। भक्त जो दर्शनों लोग में कई जगह, हैं जी, तो दर्शनों में कई बार जो आत्मा शब्द आता है उसका अर्थ कई जगह ईश्वर का करते हैं, कई जगह आत्मा। नहीं, वो तो आत्मा शब्द बहुअर्थक है, उसमें तो कोई बात नहीं है, प्रकरण के अनुसार अर्थ हो जाते हैं। तो उपनिषद में केवल आत्मा है, नहीं ईश्वर? नहीं, उपनिषद में भी बदलता रहता है ना अर्थ। अब आत्मा शब्द का कहीं कुछ प्रसंग के अनुसार बदल जाता है। ये तो महर्षि दान ने भी सत्यार प्रकाश में पहले ही स्पष्ट कर दिया कि ये अग्नि आदि जो शब्द हैं वो बहुअर्थक हैं। जहाँ इसमें प्रकरण नियामक होता है, जहाँ जहाँ ऐसा प्रकरण होगा, सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता, तो मैं इन शब्दों का अग्नि आदि शब्दों का मैं ईश्वर अर्थ करूंगा, नहीं तो भौतिक अग्नि करूंगा। परिच्छिन्नता जड़ता आदि होगा तो भौतिक अग्नि। प्रसंग प्रकरण नियामक होता है, ऐसा कहा है ना महर्षि दान ने। एक बहुअर्थक शब्द भर्तृहरि ने 14 हेतु बताए हैं कि वो विशेष अर्थ में कैसे हमें 14 जो हेतु देकर के समझाया कि इन कारणों से बहुअर्थक शब्द का अर्थ विशेष लेना निश्चित किया जाता है।
संयोग विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्था प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देशा काला व्यक्ति स्वरादया शब्दार्थस्य अन्वच्छेदे विशेष स्मृति हेतव। तो ऐसे ये 14 कारण बताए हैं विशेष, इसमें प्रकरण भी है एक, 14 में से एक प्रकरण। अर्था प्रकरणम लिंगम शब्द सन्निधि, दूसरे शब्द की सन्निधि भी। भीमार्जुनो कहने से अर्जुन वृक्ष नहीं लिया जाता, या वासुदेवार्जुनो कहने से अर्जुन शब्द से वृक्ष नहीं लिया जाता। तो ऐसे मतलब नियामक होते हैं। ये तो प्रकरण तो केवल एक है उनमें से, महर्षि दयानंद ने जो पकड़ा है। भर्तृहरि तो 14 बता रहे हैं, संयोग विप्रयोग इत्यादि इत्यादि, साहचर्य विरोधिता, 14 हेतु दे दिए, 14 कारण बता दिए हैं कि 14 कारणों से एक अर्थ का, एक शब्द का जो अनेकार्थक शब्द है उसके विशेष अर्थ में उसको नियमित करना बन पाता है। अनेकार्थक शब्द का एक ही अर्थ में नियमन कैसे करें, तो बोले इन कारणों से कर लो, संयोग विप्रयोग आदि आदि से कर लो। तो आत्मा शब्द गीता में बहुत ज्यादा उसका विस्तार है। आत्मा शब्द कहीं बुद्धि के लिए आ जाता है, आत्मा शब्द कभी अंतःकरण के लिए आ जाता है, कहीं जीव के लिए आ जाता है, कहीं शुद्ध आत्मा के लिए आ जाता है। उपनिषद में ज्यादातर ईश्वर और आत्मा का मतलब जीवात्मा तो नहीं है, केवल ईश्वर, केवल ईश्वर नहीं है ना उसमें। ए सर्वज्ञ ए सर्वेश्वर एस अंतर्यामी एस प्रभाव्य भूतानाम। छठे मंत्र में है मांडू की श्रुति, 12 मंत्र है उनमें एक मंत्र में ईश्वर है ना। और मुंडक उपनिषद में भी ईश्वर आदि का प्रयोग हुआ है। एस सर्वज्ञ है, हम ब्रह्मास्मि सोहम तत्वमसि, ये तो आत्मा की दृष्टि से है, ईश्वर की दृष्टि से नहीं है, आत्मा की दृष्टि से है। ईश्वर में जो उपाधि है और जीव की जो उपाधि है वो एक है, और जागृत स्वप्न सुसुप्ति में जो है वो एक है, तुरीय अवस्था में जो है वो एक है। तुरीयम त्रिषु संततम, तुरीय जो है तीनों अवस्थाओं में है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में तुरीय फैला हुआ है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर तीनों में एक है। चेतन सत्ता जो है एक ही है। हाँ, चेतन सत्ता है, तीनों में एक है, तीनों में एक ही है और तीनों से अतीत भी है, ट्रांसेंडेंटल। श्री अरविंद ने कहा है ब्रह्म का एक इंडिविजुअल रूप है, एक यूनिवर्सल रूप है, एक ट्रांसेंडेंटल रूप है, सबको ट्रांसेंड करके मौजूद है, सर्वातीत। और एक भजन कोई गा रहा था, उसमें भी आया है कि एक है अयोध्या में श्री दशरथ के आंगन में खेलने वाला राम, एक है घट घट वासी राम, एक है सब में रहने वाला राम, और एक है सबसे न्यारा राम। सबसे न्यारा भी है, घट घटवासी भी है, सर्वगत भी है। एक ही साथ वो सर्वगत है, उसी समय वो घट घटवासी है, उसी समय वो घट घट से अतीत भी है, सर्वातीत भी है। ओम गुरुजी जी, आपने ये कैसे कहा कि ईश्वर की उपाधि और जीव की उपाधि एक है, इससे क्या मतलब हुआ गुरुजी? उपहित, उपहित उपाधि में जो है वो एक है, ये बोला मैंने। अच्छा, उपाधि में जो है वो एक है।
जी जी, जो चैतन्य जो चेतनता है वो दोनों एक ही हैं, यही है। हाँ, जी चेतनता एक ही है। जी जी मानी जो जीव का जो चैतन्य है और ईश्वर में जो चैतन्य है वो एक ही है। दूसरा था कि आप बोल रहे थे कि प्रसन्न रहने के लिए कौन सा भी दर्शन चलेगा, मतलब वो जैसे कि तो लोग प्रसन्न मेहता रहने के करुणा लिए के तो कोई भी दर्शन चलेगा। महर्षि दयानंद का दर्शन को मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। महर्षि दयानंद बहुत ज्यादा ये वैदुष्य के ऊपर केंद्रित नहीं है। मैं जो इतना समझाऊं, ये कोई भी आर्य समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति मेरी बात को अन्यथा न ले। मैं महर्षि दयानंद को जो समझाऊं वो मैं बता रहा हूँ। हर एक को अपना समझ का दूसरों के सामने प्राकट्य करने का अधिकार है। थोप नहीं रहा हूं, बस केवल अपने बात को बता रहा हूं। महर्षि दयानंद का, पर मैं जो दूसरी बात भी कह रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महर्षि दयानंद का ये पंक्तियों के अर्थ पर जोर नहीं है, व्यवहार पर है। उनका जोर जो है ईश्वर में डुबकी लगाओ रोजाना, और व्यवहार राग द्वेष से मुक्त होकर, विकार से मुक्त होकर, लोभ लालच क्रोध आदि विकारों से मुक्त होकर, और यम नियम का पालन करते हुए, और पक्षपात रहित धर्म का परस्पर अनुष्ठान आचरण करें। व्यवहार जो है पक्षपात रहित धर्मपूर्ण होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा यम नियम से युक्त होना चाहिए, और व्यक्ति प्रतिदिन ईश्वर में डुबकी लगाए। ईश्वर में डुबकी लगाए रोजाना, और फिर व्यवहार इन सब आधारों को सामने रखते हुए करे। यम नियम का अनुष्ठान, दूसरे को कष्ट ना दे, दूसरे को नीचा ना दिखाए, अहंकार ना दिखाए, और व्यवहार मतलब पूरा प्रेम पूर्ण हो, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बरतना चाहिए। तो ये उनका दृष्टि है। और निरंतर वो सब महर्षि दयानंद ने बता ही रखे हैं। अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहने, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और ये जो इस संसार क्या है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक आत्मिक सामाजिक उन्नति करना मतलब समाज की उन्नति भी करनी है, अच्छे काम करने हैं, और ये सारा जो है ना उनका इस पर जोर है। रही बात वेद के मूल संहिताओं को वो महत्व दे रहे हैं, उसको वो ईश्वरीय वाणी हमारे लिए लिखित शास्त्र के रूप में सबसे बड़ा प्रमाण वही है, ऐसा उनका दृष्टिकोण है। उसके अनुकूल जो है वो प्रमाण है। परमात्मा सबका आदि मूल है, और वो ऐसा ऐसा है, ये तो बता ही दिया पहले दूसरे नियम में। पदार्थ और विद्या का, पदार्थ और ज्ञान का वो आदि मूल है, यानी पदार्थ का भी आदि मूल है और ज्ञान का भी। और वो ऐसा ऐसा है, वो हमारा उपास्य देव है, उसमें डुबकी लगाओ रोजाना। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुना सुनाना ये परम धर्म है, क्योंकि बिना किसी लिखित शास्त्र के हम ठहर नहीं पाएंगे, किसी आधार पर टिक नहीं पाएंगे, ऐसा उनका दृष्टिकोण है। और चौथा नियम क्या है? चौथा पांचवा नियम क्या है? चौथा ऐसा सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में हाँ, सर्वदा सत्य के ग्रहण और असत्य के छोड़ने में, ये व्यवहार में ही आ गया। और जहां भी हमें ये मिले कि ये ठीक है तो उसको ग्रहण कर लें, जहां भी उनको थोड़ा सा ये महसूस हो कि ये तो गलत बात है, तो उसको वो मतलब वो उसको छोड़ देना चाहिए। जब समझ में आ जाए कि ये चीज ठीक है ये चीज गलत है, तो उसको, और सब काम धर्म के अनुसार सत्य सत्य को ही विचार करके करने चाहिए। सारा व्यवहार में ही आ रहा है ना जी। शारीरिक आत्मिक सामाजिक उन्नति करना, और
सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में बर्तन रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। ये 10वें नियम में उन्होंने मतलब सामाजिक स्तर पर परतंत्रता और व्यक्तिगत स्तर में स्वतंत्रता। तो महर्षि सिद्धांत का जोर जो है व्यवहार शुद्धि और राग द्वेष मुक्त होना और ईश्वर में हमेशा रमण करते रहना और जीवन बिल्कुल एकदम से क्लेश मुक्त जीवन जिए हम। वैदुष्य पर इतना ज्यादा जोर नहीं। जी वो कौन सा भी दर्शन चल रहा है इसके लिए एक प्रश्न मेरा स्पेसिफिक रहता है। कई लोग जो है ना साईं बाबा कौन सा भी दर्शन चलेगा दर्शन प्रसन्नता के लिए प्रसन्न रहने के लिए, इस पर मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है। प्रसन्न रहने के लिए तो दर्शन ठीक ही है। हाँ जी, प्रसन्न रहने के लिए प्रसन्न रहना तो इतने में प्रसन्न हो जाएंगे हम कर्तव्य पूर्ण करें और दूसरों से अपेक्षा रहित होकर के रहने लग जाएं बस। अपने कर्तव्य जो हैं वो पूरा करें। अपने कर्तव्य ये होते हैं कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, उनकी हेल्प करना, मदद करना, निष्कामता पूर्वक दूसरों की सहायता करना और दूसरों से आशा छोड़ देना कि ये मेरे लिए बदले में ये करें वो करें। तो प्रसन्नता तो इतने में ही आ जाती है। कुछ लोग साईं बाबा का पूजा करके वो प्रसन्न रहते हैं, वो क्या वो तो भाव उनका श्रद्धा के कारण से ऐसा होता है ना। उनके भाव में भावना में ऐसा हो गया कि वो भगवान मानते हैं उनको, साईं बाबा को जो पूजा करते हैं ना। तो भगवान को हम अपना अंश दान देते हैं। एक व्यक्ति ने साईं बाबा के उसमें मैंने सुना था कि 400 करोड़ रुपए दान दिए। कितने ज्यादा होते हैं, इतनी श्रद्धा चाहिए उसके लिए। मतलब वो गलत भी रहे तो चलेगा, मतलब उनके लिए तो श्रद्धा है, बट व्यक्ति ठीक है क्या नहीं वो अलग उसका परीक्षा नहीं। आर्य विचार में जो महर्षि दयानंद की ट्रेनिंग में है उनको ठीक है, उनको विचार करना चाहिए। उनको सत्य असत्य का इसमें लिख दिया ना इन्होंने, सब काम धर्मानुसार सत्य सत्य को विचार करके करने चाहिए। तो वो उनका मामला है, उसमें क्या पढ़ना। महर्षि दयानंद जिनके आदर्श है उनको ऐसे ही करो, परीक्षण कर करके करो। सब काम धर्मानुसार सत्य सत्य को विचार करके करो। अच्छा जी, बुद्धि के 8 धर्म बताए थे, जरा कौन से बताए? योग दर्शन में ही कहा है ना, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य। ऐश्वर्य माने दृढ़ इच्छा शक्ति। रूपातिशयातिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि तु अतिशयी स प्रवर्तन्ते। व्यास भाष्य में है ये जो पहले अध्याय के 15वें सूत्र में, नहीं दूसरे पाद के 15 नंबर सूत्र में, परिणाम ताप संस्कार दुख ही रूपातिशय, और दूसरे सूत्र में भी दे रखे हैं व्यास भाष्य में। दूसरे सूत्र में धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, अधर्म अज्ञान अवैराग्य नैश्वर्य। बुद्धि के 8 रूप हैं, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, अधर्म अज्ञान अवैराग्य नैश्वर्य। 8 रूपों वाली होती है बुद्धि। अधर्म अज्ञान अवैराग्य नैश्वर्य वाली, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य वाली। ज्ञान की चरम वृद्धि ही विवेक ख्याति है। बुद्धि को एक विवेक ख्याति के नाम से भी पहचानते हैं, तो वो ज्ञान की ही चरम वृद्धि अवस्था है। और वैराग्य का मतलब है संसार की आसक्तियों का त्याग। जहां जहां भी हमारी आसक्तियां हैं हमें समझ में आता है कि ये आसक्ति है, पता लगता है हमें। बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते हमें तो पता ही नहीं चलता जी का,
कहाँ आसक्ति है कहाँ नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। आसक्तियों का पता लगता है। निश्चित वस्तु है वहां तो स्पष्ट पता लगता है, लेकिन जो इस प्रकार के विचारों में जा सकते हैं वहां वो आसानी से तो मालूम नहीं, थोड़ा विचार करने पे मालूम पड़ता है। जैसे इंद्रिय विषयों में कहीं आसक्ति है तो पता नहीं लगेगा। पता लगेगा, लेकिन दूसरे से विचारधारा की जो बात चलती है अपने विचारों से ला सकती है, वो भी एक प्रकार की आसक्ति है। विचार के मतलब यदि हमारे को कोई हमारे दर्शन को गलत बताए और हम आहत हों स्वयं कर्तव्य मान लेते हैं, तो वो तो आसक्ति है ही। स्वयं कर्तव्य मान लेते हैं। कर्तव्य माने तो दुखी तो नहीं होना चाहिए। कर्तव्य मानो पर योगी की दृष्टि से देखोगे तो दुखी तो नहीं होना चाहिए। कर्तव्य मानने के लिए कोई रोकता नहीं है, लेकिन दुखी होने के लिए तो योगी को रोकते हैं कि भाई आपको दुखी तो नहीं होने का अधिकार नहीं। योगी को दुखी होने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। जी मतलब ये तो हो ही जाता है, नहीं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है वो। योगी को तो अधिकार यही मिला है कि वो हमेशा सदा आनंद में रहे। महर्षि दयानंद ने लिखा है भाष्य करते हुए एक वेद मंत्र का ना, अग्ने न सुपथाराय भूष्ठान्ते न मुक्ति में, सदा हम उसकी सदैव सैकड़ों प्रकार से भक्ति करें और सदा आनंद में रहें। सदा आनंद में रहे ऐसा कहते हैं महर्षि दयानंद। तो भक्त के लिए तो यही है कि वो सदा आनंद में रहे। यदि वो दुखी रहता है तो आनंद का अपने कर्तव्य का अतिक्रमण कर रहा है। नीचे आ रहा है वो, अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है और कर्तव्य को एक प्रकार से छोड़ रहा है। हाँ अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, कर्तव्य को छोड़ रहा है। अपने को प्रसन्न रखने से ज्यादा और क्या कर्तव्य होता है? हाँ अपने को खुश रखने से ज्यादा योगी का और कर्तव्य है क्या इस दुनिया में? हैं? बाकी चीजें तो सेकेंडरी हैं। हमेशा प्रसन्नता में रहे, यही तो सब प्रथम स्तर का कर्तव्य है। तो इसमें धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य ऐसा 8 है ये। हाँ जी 8 हो गए। ऐश्वर्य का मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, अनैश्वर्य का मतलब मंद इच्छा शक्ति। 8 हो गए, लेकिन 4 के विरुद्ध ग्रुप है। हाँ 4 एक दूसरे के विरुद्ध में है ना। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य 1 4 जो है सात्विक हैं और धर्म ज्ञान अवैराग्य ऐश्वर्य ये तामसिक हैं। और लास्ट प्रश्न आचार्य जी, आपने कुछ पावरफुल श्रुतियां बोल रहे थे, वो कौन से थोड़ा मार्क कर लेते हम। क्या पावरफुल श्रुतियां? पावरफुल श्रुतियां तो बहुत हैं, तो बोलते ही रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता तो भरा पड़ा है ऐसे पावरफुल। जैसे ये है ना, एक वेद मंत्र में आता है कि तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु अकामो धीरा अमृता स्वयंभू रसेन तृप्ता न कुतश्चनो न तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु आत्मानं धीरम अजरम युवानम। ये पावरफुल श्रुति है। ओम आचार्य जी। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानता तत्र को मोहा कशोका एकत्वम् अनुपश्यता। ये पावरफुल श्रुति है। और यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो न विचिकित्सति। ये पावरफुल श्रुति है। कितने सारे तो हैं ये। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही। हम 3 लोगों के साथ सदा उठते बैठते रहें, दानियों के साथ, ज्ञानियों के साथ और अहिंसक लोगों के साथ। पुनर्दत्ताघ्नता, अघ्नता मानी अहिंसक लोगों के साथ, ददता मानी दानियों के साथ और जानता मानी समझदार, वाइज मैन, समझदार लोगों के साथ हम सदा सूर्य और चंद्रमा की तरह निरंतर वास करते रहे।
हमारा वास ऐसे लोगों के साथ रहे। यदंग दासु से त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरा, ये तुम्हारा सत्य व्रत है। तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणा न विंध्यस्य सुष्टुतिम। ये सब कितने पावरफुल हैं, इसकी क्या हजारों हजारों स्तुतियां हैं। और मैंने बहुत सारे सर्वज्ञ वेद एक पुस्तक है, उसमें मैंने इनको कलेक्ट भी किया है, बहुत सारे मंत्रों का। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम भी है जी, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। हाँ, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तरं सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलं। पुरुषे वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्यैशानो यदन्नेनातिरोहति। ऊर्ध्व उदैक पुरुष यदस् तो बहुत सारे, मतलब 1 घंटे तक भी मैं बोल सकता हूँ, अंत नहीं आएगा। ओम आचार्य जी, पाँव में धोक नमस्ते जी। हमारे लिए पावरफुल श्रुति आचार्य जी हैं, सबसे पावरफुल श्रुति, बिल्कुल सत्य है। बहिरस्य प्रणीतया पूर्वीरुत प्रशस्तया नास्य क्षीयंत उतया। उसकी रक्षाएं कभी भी अंत नहीं होती हैं। नास्य क्षीयंत उतया, उसकी जो रक्षाएं हैं ना परमात्मा की, कभी भी उनका अंत नहीं आता। महिरस्य प्रणीतया पूर्वीरुत प्रशस्तया नास्य क्षीयंत उतया। और ये एक वो है ना, क्या नाम है, इसमें आता है जो ये भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये। सदा हम कानों से भद्र सुने, आंखों से। ये एक एक बात को यदि ध्यान दें तो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। त्वमंग प्रशंसिसो देवा शविष्ठमर्त्यं न त्वदन्यो मघवन् अस्ति मर्डिता। इंद्र ब्रवीमिते वच एतद्धेव अक्षरं ब्रह्म एतदेव अक्षरं परम एतदेव अक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् तरत्स मंदी धावति तरत्स मंदी धावति धारासुतस्य अंधसा तरत्स मंदी धावति। विप्रम विप्रासो अवसे देवं मर्तास ऊतये अग्निम गीर्भिर्हवामहे। इदं ते अन्याभिर असमानमद्भिर्याकाश्च सिंधुं प्रवहन्ति नद्या। सर्पो जीर्णमिव त्वचं जहाति पापं सशिरस्को अभ्युपेत। यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपा छन्देभ्यो छन्दोभ्याद् अध्यमृतात् संबभूव। स्वमेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देव धारणो भूयासम्। हे देव, मैं अमृत को धारण करने वाला हो जाऊं। शरीरम में विचर्षणम जिह्वा में मधुमत्तमा। मेरा शरीर निरोग हो, जिह्वा में मधुमत्तमा। कर्णाभ्याम भूरि विश्वम ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पीता। श्रुतम मे गोपाय श्रुतम मे गोपाय। अहम वृक्षशरीरिव कीर्ति पृष्ठस्य गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्र वाजिनीव स्वमृतम अस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षिता। इति त्रिशंकुर वेदानुवचनम्। यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रविलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रविलीयते यस्मिन्नेव विलीयते यस्मिन्नेव विलीयते। तो
तो कितने हैं? पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते यस्मात् परं न परमस्ति किंचित् यस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति किंचित् वृक्षस्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् जातवेद से सुनवाम सोम मराती यतो निदहाति वेद सेना परसदे दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधुम दुरितात्यग्नि। ये तो उपनिषदों के पता नहीं सर, ये वेद के ये सारे श्रुतियां ही हैं, उपनिषद श्रुति नहीं मानते आप। नहीं, जो पुस्तक में लिखा है उसमें मतलब वेद को सही तरह से देखना है लोग। धृते दृंगमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि एकैव अग्निर्बहुधा समिद्धा एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूता एकैव उषा सर्वमिदं विभाति एकम वा इदं विबभूव सर्वम। एक ही ये अनेक रूपों में हो गया है, एक ही अनेक रूपों में दिख रहा है। ये कितनी सुनना चाहते हो? पूरा 1 घंटा तो आराम से निकल जाएगा सुनाते सुनाते। जिनका अर्थ मैं जानता हूं वो मैं सुना रहा हूं। किंचित् वनम कौस वृक्ष आशयतो द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु मनीषिणो मनसा पृच्छते दूय तद्यद अध्यतिष्ठत् भुवनानि धारयन् यो न पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एकमेव एक एव तं संप्रश्नं भुवनायन्ति सर्वे स्वरयन्तो नापेक्षन्ताद्यां रोहन्ति रोदसी यज्ञं ये विश्वतो धारं सुविद्वांसो वितेनिरे द्वेष्टि अश्रिणवं पितॄणां हम देवानां मर्त्यानां ताभ्याम् इदं विश्वमेजत् समेति इदंतरा पितरं मातरं च यदि जागृत यदि स्वप्न एनांसि चक्रिमा वयं सूर्यो मा तस्मादेन सो विश्वात् मुञ्चत्वं घसा अभ्यादधामि समिधम् अग्ने व्रतपते त्वयि व्रतं च श्रद्धां च उपैमि इंधे त्वा दीक्षितो अहम्। तो ऐसा है, बहुत हैं श्रुतियां। गीता भरी पड़ी है, वो भी हमारे लिए श्रुति के अनुकूल होने के कारण स्मृति भी श्रुति अनुमोदित है। गुरुजी आचार्य आप हाँ जो जी। कह रहे थे उपनिषद में जो आ रहे हैं, रक्षा हाँ जी, भगवान रक्षा उपनिषद करता में जो है। आप पढ़ा रहे हैं, हाँ भगवान रक्षा करता है, इसमें क्या शक हो रहा है? तो जैसे ये पशु पक्षी हैं या मनुष्य विपत्ति में है, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? वहां पे कैसे रक्षा कर रहा है? सूरज चांद धरती आसमान सबकी भोग्य सामग्री, जितने भी जीव जंतु हैं सबको जो जन्म ले लेता है उसको अन्नदान, जिसको जो आवश्यकता है उससे उसकी रक्षा होती है। और जैसे कोई दुखी है, समस्या में है, तो वहां कहेंगे उसकी वो चिकित्सा हो रही है, मतलब भगवान ने उसको वहां पे सुधरने के लिए उस रूप में भेजा हुआ पशु पक्षी में, ऐसे सोचेंगे। नहीं, सुधरने का तो सुधार ऐसे नहीं होता है। सुधार तो जब वो कोई स्वीकार करे ना तब होता है। वो तो केवल मतलब अपने स्वयं की इच्छा से वो वहां चला गया है, उसमें भगवान क्या करे? मतलब उसने कर्म ऐसे किए तो इसलिए वहां चला गया। उसके मन की स्थिति जैसी होती है वैसे ही तो हम जाते हैं, हम ही जाते हैं। भगवान कोई जबरदस्ती धक्का पेल नहीं करता। हमारी इच्छा होती है, हमारी मानसिक चेतना वैसी बनती है तो कहता है ठीक है भाई तुम वहां जाओ। कोई कहे मैं तो मिट्टी खाऊंगा तो भगवान ऐसे कहेगा कि ठीक है खा ले भाई। केचुआ बढ़ जाए, हैं? केचुआ बढ़ जाए, मिट्टी खा खा से। हाँ ये सारा कर्म फल फिर इच्छित है। कर्म फल चाहिए तो भी क्या? कर्म फल इच्छित नहीं है, कर्म करना इच्छित है और फिर वो एक नियम व्यवस्था के अंडर आ जाता है। वो तो फिर वैसे ही चलना पड़ेगा। कर्म करने में वो हम सब वशी हैं। कर्म करने में हम एक उसमें लिखा है वशी होकर के हम
आयुर्वेद में लिखा है कि हम वशी होते हैं, कर्म करने में वशी होते हैं पूरे, और फिर वो एक नियम के तहत हम आगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। फिर तो हम वो एक व्यवस्था में बह जाते हैं, फिर तो वैसा ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हाथ देना ना देना वो हमारे हाथ में, कुछ चढ़ाएगी वो हमारे हाथ थोड़ी। हाँ बिल्कुल सही बात है। आग में हाथ देना न देना ये तो पहले हम अपने को विड्रॉ कर सकते हैं, पर देने के बाद तो फिर जलेगा, उसमें तो एक नियम बना रखा है। तो भगवान तो रक्षा कर ही रहा है हर प्रकार से। देखो कितने जीव जंतु हैं, कोई दुखी नहीं, किसी योनि में कोई दुखी नहीं है। जी गुरुजी, तरत संबंधी धावती का क्या अर्थ है? आनंद वाला जो है ना, वो इस संसार को तैरे, इस पर वेग से दौड़ता रहे, अपने को शुद्ध करता रहे। धाव गति शुद्ध हो, त्रिप्लवन संतरण है, जो आनंद से परिपूर्ण है ना, वो आनंद परिपूर्ण होकर के और अपने को शुद्ध कर, निरंतर शुद्ध करे, गतिशील रहे और इस संसार सागर को पार करता रहे, प्रसन्नता के साथ, मंदी होकर के प्रसन्नता के साथ। ये लेट लकार का प्रयोग, तरत, तरेत, धावती, धावेत। अवगति शुद्ध है धातु बोले तो ये जो होना शब्द है ये कैसे धातु है? आचार्य जी, कर्म फल का बड़ा चक्कर है, ये वास्तव में समझ में नहीं आता जी। बस ये तो खुद नहीं कुछ देखी भी इसमें समझ नहीं, कोई बात ही नहीं है। ये तो बस ये मान लो वैसे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। निम्न चेतना में रहेंगे तो निम्न चेतना की स्थिति में चले जाएंगे। पशु मतलब विचारहीन होकर के जिएंगे तो पशु बन जाएंगे, विचारशील होकर जिएंगे तो मनुष्य बन जाएंगे, यदि हमारे कम से कम हमारा पाप पुण्य बराबर होगा। अब ये तो व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, हम जानते भी नहीं कि पाप पुण्य कितना है, पर हमारे मन की स्थिति अंत में एक विशेष बन जाती है। जैसे हमारे को स्वप्न वही आते हैं जो हमारे संस्कार में होते हैं, तो ऐसे ही मृत्यु समय हमारी स्थिति एक विशेष बन जाती है, जो हमारे संस्कार होते हैं, हमें पता नहीं होता है लेकिन बन जाती है वो स्थिति, और हम आगे का यात्रा तय करने के लिए बस आगे अपने आप को बढ़ा देते हैं। थोड़ा थोड़ा शास्त्रों का अनुमोदन हम प्राप्त करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे वैशेषिक कार्य है, वो ये कहता है जो भी कुछ हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये भी मेरे कर्मों का फल ही बोल रहा है। वो यहाँ तक इसमें इतना क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा जी, मैं हमारा तो समझ में थोड़ा कर चलो। कर्म से ही हमें शरीर मिला है, कर्म से संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों के तहत आप जो बोलते हो, आपके संस्कार जो है उसके अनुसार बोलते हैं। दूसरी बात कहाँ, गाली कहाँ निकलती है आपके मुख से? हैं? जिनकी निकलती है उन्होंने वैसा तैयार किया अपने आप को। हाँ, जिनकी निकलती हैं उनको उन्होंने वैसा तैयार कर रखा है। जैसे गोखरू आपका खूब गढ़ा है, तो ये गोखरू गढ़े हैं, ये भी कर्मों के अनुसार ही गढ़ रहे हैं, वो यहाँ तक कहते हैं। तो कर्मों ठीक में ही गढ़ रहे हैं, है, तो कमाल। उसमें क्या है? जब गोखरू के ऊपर चलेंगे तो गोखरू क्यों नहीं कटेंगे? करते समय याद आता है, सभी याद क्यों नहीं आते? पैर रखते समय पहले ही हम विड्रॉ कर सकते हैं ना। अब गोखरू में जाकर खड़े होंगे तो कटेंगे वो तो। चलो, कोई एक सज्जन कह रहे मेरे को कि मतलब यूं बोले कि आपसे बात करके मेरे को तो दृष्टि बहुत निखर गई थोड़े दिन में ही। मैंने कहा ये तो
मैं कौन होता है, ये तो ऋषियों का प्रसाद है, बस वो परस्पर आदान प्रदान होता है। ऋषि मुनि जिन्होंने हमें दिया है वो प्रसाद यदि किसी के पास जाएगा, इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, प्रसाद महत्वपूर्ण है। प्रसाद यदि किसी के पास जाएगा ना तो प्रसन्नता तो देगा ही, निर्मलता देगा ही। ग्रहणशील का कैसे ज्यादा लोग हैं? ग्रहणशील होना चाहिए। ग्रहणशील यदि हैं तो निष्काम हो जाएं, अकाम हो जाएं, और हम सबका भला सोचें, तो देखो आप प्रयोग करके देखो कितना अच्छा मन को, एक क्षण भी हम वो ना हो, एक क्षण भी हमारा वेस्ट ना हो, और कहीं वेस्ट हो रहा हो, प्रतीक्षा करनी पड़े तो अपना मन ओम की तरफ जोड़ दो। जब हम प्रतीक्षा करते हैं ना, उस समय प्रतीक्षा से हटाकर ओम में लगा दो मन को। कई चीजें हैं जहां पर हमें दुखी होना पड़ता है, तो उसमें मतलब मैंने आपको बताया ना, अवेयरनेस, अकेले अवेयरनेस में रहते हैं तो हम, एक स्थिति हमारी अवेयरनेस के साथ एक ही विषय हो तो हम एक दूसरी स्थिति में होते हैं। अवेयरनेस के साथ यदि कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो ये तीसरी स्थिति। इन तीन स्थितियों में तो दुख नाम की कोई चीज है नहीं। चौथी स्थिति में दुख के सिवाय क्या, मतलब सुख दुख दोनों मिले होते हैं, तो जहां मिले हुए सुख दुख हैं वहां कभी सुख कभी दुख, तो उसको भी विद्वान लोग दुख पक्ष में ही डाल देते हैं, विष संपृक्त अन्न जैसा हो जाता है। तो चौथी स्थिति क्या है, अवेयरनेस खत्म और अवेयरनेस घुल मिल जाता है व्यवहार में। तो अवेयरनेस के साथ यदि हम व्यवहार करें, अवेयरनेस के साथ एक विषय में रहें, अवेयरनेस ही मात्र रह जाए, तो यहाँ दुख नहीं है। अस्तित्व में दुख नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे अवेयरनेस में, व्यवहार में रहने के लिए अवेयरनेस में, शुद्ध अवेयरनेस में रहने का अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे रह नहीं सकता। व्यवहार में अवेयरनेस के साथ रहने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एकांत में जो अवेयरनेस है उसका अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, मतलब एक विषय में जो अवेयरनेस हम देख पाते हैं, एक विषय में, बेहोश आदमी तो एक विषय में भी नहीं देख पाएगा। ये अवेयरनेस है और ये विषय है, ऐसे साक्षी और ये साक्षी, साक्षी के सामने साक्षी, इसको भी नहीं देख पाते ना। पर जो सतर्क साधक है वो तो देखता ही है, ये साक्षी है, ये साक्ष्य है। तीन स्थितियों में क्लिष्ट वृत्ति नहीं होती है, अक्लिष्ट वृत्ति ही होती है, केवल अवेयरनेस। अभी मैं अंग्रेजी शब्द का जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं, ये इतना अच्छा शब्द है अवेयरनेस, यही आत्मा है। आत्म तत्व के स्वरूप को समझाने के लिए अवेयरनेस शब्द बहुत ही अच्छा है। उसको मोटा मोटा आप लोग समझते हो, अवेयरनेस मानी थोड़ा ध्यान रखना, चेत में रहना समझते हो। तो बीइंग स्टेट, अंग्रेजी में बीइंग स्टेट बोलते हैं, हम डूइंग में रहते हैं ज्यादातर। बीइंग में अवेयरनेस, बीइंग में रहें, बिकमिंग में रहें, पर अवेयरनेस तो, बीइंग का मतलब तो केवल अवेयरनेस, बिकमिंग का मतलब अवेयरनेस के साथ भी बिकमिंग हो सकता है और अवेयरनेस के बिना भी बिकमिंग हो सकता है। तो बीइंग के साथ यदि अवेयरनेस के साथ बिकमिंग है तो कोई क्लेश नहीं है। आप देखिए विचार करके, क्लिष्ट वृत्तियां होती ही तब हैं जब हम अपने को भूल बैठते हैं। अभी आपको कहाँ क्लिष्ट वृत्ति है, ये बात सुन रहे हैं, और मान लो अभी आपको कहीं टाइम दे रखा है, बार बार आपको याद आता है, तो वही वो हो जाता है, क्लेश शुरू हो जाता है। आपने समय दे रखा है कि मेरे को वहां पर पहुंचना है, और बार बार घड़ी ध्यान में आती है, तो फिर आप
क्लेश पैदा कर लेते हैं एक। तो अब मैं उन लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ कि जिनने कोई टाइम नहीं दे रखा, कहीं जिनको दूसरी जगह नहीं पहुंचना, और फिर वो निश्चिंत होकर के विचार कर रहे हैं, उनको बताओ मेरे को कहाँ क्लेश है, यहीं पर बैठे हुए मेरे को बताओ कि उनको कोई क्लेश है क्या इन बातों के सुनते हुए। प्याओ का उदाहरण देते ना कि प्याओ में पानी पिलाने वाला बैठा है, उसके लिए कोई आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक, आए तो पानी पिला दूंगा, नहीं आए बैठा, ऐसी स्थिति हो सकती है उसकी। अभी मैं ये कह रहा हूं, अभी जो आप लोग बैठे हो सुन रहे हो, अब कौन सा क्लेश है? अच्छा जी, एक तो साक्षी भाव और इसमें एक कर्तव्य। साक्षी भाव में कर्तव्य है तो कर्तव्य करना पड़ेगा, साक्षी भाव चुप बैठ देख के कैसे करेंगे? नहीं नहीं, साक्षी भाव के रहते हुए ही कर्तव्य पूरे होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि केवल अवेयरनेस में साक्षी भाव की बात नहीं होती है। केवल अवेयरनेस तो ध्यान की स्थिति है, मतलब कोई विषय नहीं है, वो ध्यान की स्थिति है। एक विषय के साथ अवेयरनेस है तो संप्रज्ञात योग है। मान लीजिए एक ही विषय आपने बना लिया, ओम 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 ईश्वर मेरी रक्षा करे, बीच बीच में एक हिंदी का वाक्य भी बोल दो क्योंकि वो आपसे आप परिचित हैं उस वाक्य से। ओम ओम ईश्वर मेरी रक्षा करे, तो ये ध्यान की स्थिति है, संप्रज्ञात योग की स्थिति है। यदि दूसरा विषय ना आए और इसी तरह से आप चल रहे हैं तो ये संप्रज्ञात योग की स्थिति है। कोई दूसरा विषय याद ना आए आपकी चेतना में, ये संप्रज्ञात योग है। और जहां साक्षी भाव की बात आती है ना, तो वो जो भी आप व्यवहार कर रहे हैं किसी चैतन्य के साक्षीता में कर रहे हैं, तो वहां भी अक्लिष्ट वृत्ति ही रहती है। क्लिष्ट वृत्ति कहाँ शुरू होती है? तादात्म्य स्थिति में, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब हमारा तादात्म्य हो जाता है किसी उसके साथ, किसी भी घटना के साथ, इंसिडेंट एक्सीडेंट में बदल जाता है। इंसिडेंट एक तरफ है, विटनेस एक तरफ है, कोई कष्ट नहीं है। इंसिडेंट से कोई कष्ट नहीं है। इंसिडेंट हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है, कोई घटना हमारे भीतर चली जाती है तो हम दुख शुरू हो जाता है। जो हार्टफुलनेस बोलते हैं ना आचार्य जी, वो भी एज है ना, इतरत्र। हाँ, वो भी यही है, हार्टफुलनेस यही है। शब्द अपने मतलब अपने पूरा तादात्म्य, तादात्म्य शब्द लगना अपने मतलब, अपने इन्होंने अपने अपने शब्द चयन कर किए हुए हैं, संस्था बनाई हुई है, उसमें वो उससे उनको लाभ मिल रहा है, ठीक है, हमें क्या दिक्कत है? सुनने वालों को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, ये शब्द भी अच्छा चयन किया है। मैत्री करुणा सर्व, यहाँ पर योग शास्त्र में बड़ी अच्छी बात कही है ना कि सुख संभोगापन्नेषु सर्वेषु प्राणेषु मैत्रीम भावयेत्। सुख से भरे हुए लोग हों, किन्हीं के पास ऐश्वर्य हो, किन्हीं का नाम बढ़ रहा हो, किसी का ऐश्वर्य बढ़ रहा हो, किसी की पदोन्नति हो रही हो, तो मैत्रीम भावयेत्। और दुख संभोगापन्नेषु करुणाम भावयेत्। कोई भी व्यक्ति दुखी नजर आए, एक्सीडेंट हो गया, बहुत परेशान है, विक्षुब्ध है, परटर्ब्ड है, बेचैन है, अशांत है, तो उसको देख करके करुणाम भावयेत्। और पुण्यात्माओं में मुदिताम भावयेत्। कोई भी कहीं का भी यदि पुण्यात्मा है तो मुदिताम, और अपुण्यात्मा उपेक्षाम भावयेत्। और बड़ा अच्छा एक वो श्याम जी भी कह रहे थे, और फिर एक दूसरे विद्वान को मैं देख रहा था, स्वामी वेद भारती का अंग्रेजी ट्रांसलेशन, इसका योग सूत्रों पर भाष्य मिलता है पहले दूसरे भाग का। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं स्वामी वेद भारती, स्वामी राम के शिष्य, विदेशों में रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं अंग्रेजी में, 50 पुस्तकें। वो असाधारण अधिकार था संस्कृत भाषा के ऊपर भी। वो जैसे वैदिक ऋषि मंत्र
वैदिक ऋषियों के जैसे मंत्र होते हैं ना, ऐसी कविता में मंत्र उनके मुख से निकलते हैं। मतलब वो भाषा की बात कर रहा हूं मैं। आदमी जब उन मंत्रों को पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा ये तो कहीं वेद मंत्र जैसा है। इतना प्रबुद्ध ज्ञानी व्यक्ति। उन्होंने उपेक्षा का अर्थ क्या है? इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है मन की समता। जैसे कोई अपुण्यात्मा पापी व्यक्ति कोई हमें नेगेटिव रखता है, हमें छेड़ता है, या वैसे भी कोई गलत काम करता है, तो जब तक कि जैसे किसी की ड्यूटी लगी हुई है, कोई पुलिसमैन उपेक्षा भाव है, तैसे नहीं चलता है। और चलता है तो समता में रखते हुए, समता में रखते हुए अपने आप को, और फिर उसका इलाज करे, उसका इलाज करे। पुलिसमैन जो है कैसे स्मैट्रिक करुणा मुदिता, तो 3 में तो पुलिसमैन ठीक रह ही सकता है ना। सुखियों को देखकर प्रसन्न रहे, दुखियों को देख करके करुणा में रहे, पुण्यात्माओं को देखकर। अपुण्यात्माओं के साथ उसकी डीलिंग होती है ना, वो उसका कर्तव्य है, समझ लो। वो तो अपुण्यात्माओं के साथ डीलिंग रहती है, अपनी समता को भग्न न करते हुए उनको उसको कर्तव्य दिया गया है, तो उसको वो पूरा करे। दंड देना है तो दंड दे, उनका नियंत्रण करना हो तो नियंत्रण करे, अपनी समता को बनाए रखते हुए। ये समता को समझना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। उपेक्षा आते ही वहां पर द्वेष आ जाता है। नहीं, समता तो रखनी पड़ेगी। वो तो ठीक है, पढ़े तो ये तो समझ में बहुत टेढ़ा एक बार गए थोड़ी समझ में आती है तो नहीं, टेढ़ा जब तक यूं कहते रहेंगे ना, बड़ा टेढ़ा 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 ही रहेगा सारी जिंदगी। आचार्य जी कई बार बोले बगैर नहीं रह जाता। स्वामी दयानंद जी का ये नियम एकदम फिट बैठता है आपकी बातों पर। सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य शब्द स्वामी दयानंद जी का। हाँ वो तो है, पर मैं कह रहा हूँ कि वो तो प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार आदि जो है उनके विशेषण, वो फिर एक एक व्यक्ति का धर्म होता है ना। जैसे स्वयं वो कोई मारने के लिए आया तो स्वयं उसको नहीं मार रहे, कोई मारने के लिए उनको आया तो स्वयं उसको मारते नहीं, केवल अपनी रक्षा करते हैं, बस अपनी रक्षा करते हैं, मारते नहीं है उसको। मतलब वो यथा योग्य नहीं है। हाँ, उनके लिए उनके धर्म के विपरीत है ना मारना। इक्वेनिमिटी अर्थात स्थित प्रज्ञ इक्वेनिमिटी अंग्रेजी शब्द है, आप देख लेना कोर्स में। इक्वेनिमिटी उसका हिंदी में स्थित प्रज्ञ है, ऐसा बता रहे हैं। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। स्थित अनुकूलता में तो है न ही। प्रतिकूलता, हाँ जी, अनुकूलता में न सुख, प्रतिकूलता में न दुख, यह स्थिति प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ। तो इक्वेनिमिटी। हाँ गूगल में ये दिया है। नहीं मैं बता रहा हूँ। नहीं, गूगल वाला नहीं, पहले से कहीं पढ़ा है। अनुकूलता में सुख होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है, और ना सुख ना दुख, ये इक्वेनिमिटी है। इसी को समता कहते हैं ना। जी, स्थित प्रज्ञ ऐसा ये शब्द है क्या? संस्कृत वाला है स्थित प्रज्ञ। हाँ, तो उपेक्षा स्थित प्रज्ञ रहते हुए और उससे अप्रभावित बने रहना। हमारे मन में वो ना आए, द्वेष भाव भी ना आए, और मन में किसी प्रकार का विक्षोभ भी ना हो, परेशानी भी ना हो। उनको देखकर याद करके हमारे को बहुत ही ज्यादा वो होता है ना। उग्रवादियों को देख करके हम चिढ़ने लगते हैं, मुस्लिम लोगों को देख करके बड़े वो हो जाता है, हमारा मन विक्षोभ में आ जाता है। तो विक्षोभ में नहीं, उसका इलाज करना है तो करो। श्री कृष्ण की स्थिति रहनी चाहिए। ये तो उपेक्षा कर देते। श्री कृष्ण तो उपेक्षा कहाँ करते थे, इलाज करते थे। वो तो सबल थे, वो तो मतलब। हाँ तो सबल नहीं है तो अपना एक तरफ या तो जूते पहन करके कांटों के ऊपर जाओ, या बगल से निकल जाओ,
नंगे पैर होकर के और कांटों के ऊपर जाएंगे तो फिर तो हम ही छिल जाएंगे, फिर क्या उसका वो रहेगा। तो गुरुजी दोष तो नहीं लगेगा ना हमें, अगर मतलब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम मौन होकर के अपने काम में लगे रहे, शांत होकर के, कि कोई गलत कर रहा है तो? दोष क्या लगेगा, हम भी तो कितने गलत काम करते हैं, सहन करने का चाहिए उस समय। जी। परमात्मा हमारे को सहन करता हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा हैं? है। जी। तो हमारे को भी सहन करना चाहिए। जी। ओम गुरुजी, समिता जी भी प्रश्न पूछ रहे हैं। समिता जी आप अनम्यूट कर लें। नमस्कार गुरुजी। जी बोलिए। ये आज जो सारी बातें चल रही है ना, मेरा प्रश्न हाँ कुछ और होता है। तो आज मैंने बात ये है कि जैसे ये सुख और दुख की बात चल रही है ना, हाँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। आपकी बातें सुनते हुए प्रवाह में उत्तर भी मिल जाते हैं और अपनी बात कहीं और निकल जाती है। तो जैसे कोई हित चिंतक है आपके पास आते जाते हैं, और आजकल ऐसे होता है कि किसी के घर में कोई दुखद प्रसंग हो गया, कोई मृत्यु आ गई, तो ये पता नहीं चलता कौन वास्तव में दुख में है, क्योंकि आजकल लोग सुख और दुख का दिखावा इतना करने लगे हैं कि नहीं, और बहुत बार उनकी बात छोड़ो। मैं ये सोच रहा हूँ, हमें हमारे दो बात होती है, हमारे ज्ञान से किसी को सुख, हमारे ज्ञान में किसी को सुख महसूस हो रहा है, या उसकी कल्पना में उसको सुख महसूस होता है कि ये आदमी तो बड़ा सुखी अपने को महसूस कर रहा होगा, इतनी अच्छी गाड़ी में चल रहा है, इतने बड़े अच्छे घर में रहता है, इतने अच्छे साधन सुविधाओं से संपन्न है। तो उसी व्यक्ति का दूसरा जो पहलू है कि ये बेचारा सत्संग में नहीं जाता, कोई अच्छी बातें नहीं सुनता, तो ये बेचारा, यहाँ पर करुणा का भाव आ जाएगा कि ये बेचारा ऐसा है कि ये सब चीजें सुख सुविधाओं में इतना मस्त हो गया है कि दूसरा पक्ष छूट ही गया है। तो ये करुणा आ गई, और किसी पुण्यात्मा को देख करके प्रसन्नता आनी चाहिए। कोई आदमी पुण्य कर्म करे, चाहे वो मतलब पारसी है, ईसाई है, कुछ भी है, पुण्यात्मा का मतलब है कि वो दूसरों को दुख नहीं देता, सहयोग करता है, बहुत ही अच्छे से व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो प्रसन्नता होनी चाहिए। तो ऐसे हम अपने विचार से भी, हमें यदि कोई सुखी दुखी दिखता है तो भी हमें मैत्री करुणा की भावना करनी चाहिए, और उसके विचार से, अर्थात जिसको हम देख रहे हैं वो व्यक्ति हमें यदि सुखी दिखाई दे रहा है, वो व्यक्ति यदि हमें दुखी दिखाई दे रहा है, तो भी मैत्री करुणा कर सकते हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति सुखी है, वो तो सुखी है नहीं, पर हम सुखी देख रहे हैं, तो बोले क्या दिक्कत है, मैत्री भावे, मैत्री भावना करो, उसको छोड़ो वो क्या है क्या नहीं है, पर हमें लग रहा है ये तो बड़ा सुखी है, नहीं तो फिर ईर्ष्या आएगी। ये दुष्ट ऐसे ही इकट्ठा कर लेते हैं सामान, रिश्वत ले करके मकान बना लेते हैं, और मतलब दुनिया को लूटते हैं, ऐसे ऐसे मन में वो आएगा, विक्षोभ आएगा। यदि पापी समझते हैं तो इक्वानिमिटी होनी चाहिए, ये बड़ा अन्याय अनर्थ करते हैं इन लोगों के साथ, उनका हक छीनते रहते हैं, ऐसा मन में आता है, तो उपेक्षा, इक्वानिमिटी। और यदि हमें सुखी लगते हैं तो मैत्रीम भावेत, दुखी लगते हैं करुणाम भावेत, और पुण्यशीलेषु मुदिताम भावेत। भावना करनी है ये, उपेक्षा तो भावना नहीं है, वो तो इक्वेनिमिटी है, मन की एक समता की स्थिति है। तीन भावनाएं है ना, मैत्री भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना, उपेक्षा भावना नहीं है। मैत्री में और मुदिता में क्या अंतर है? एक जैसा लग रहा है कि सुखी को देख रहे हैं तो नहीं, मैत्री भावना तो ये होती है ना, किसी मित्र को उस समय याद करो अपने,
जैसे आप किसी को सुखी देखते हैं तो अपने उस मित्र को याद करो जिसकी प्रसन्नता आपको अभीष्ट है। वैसे ही मन की स्थिति यहाँ भी बनाओ। तो मुदिता बन जाए, जैसे कि नहीं, मुदिता तो ये है, मुदिता तो ये है कि उसके पास वो नहीं है, कुछ साधन सुख सुविधाएं नहीं है, सुखी नहीं है, वो पुण्यशील है। सुखी तो साधनों से और इससे होता है ना, वो तो पुण्यशील व्यक्ति है। तो पुण्यशील तो मैं तो मैत्री भावना क्या, पुण्यशील के प्रति तो वही होगी, मुदिता ही होगी। मैत्री तो मतलब यह है कि साधन संपन्न लोग हो ना, उनके प्रति मैत्री भावना होती है। साधन विहीन लोगों के प्रति करुणा भावना होती है। और पुण्यशील जो है, साधन संपन्न नहीं भी होते पर पुण्यशील होते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं बहुत ही निर्धन है, बहुत ही तपस्या से जीवन जीते हैं, बहुत ही, तो वो पुण्यशील होंगे, साधन संपन्न ना भी हों तो उनमें प्रसन्नता, और नहीं तो ये है जी, बहुत ही अच्छा है ये तो। आप मैत्री तो एक करुणा संत मुदिता भी है, हैं? आप एक संत धर्म में भी रहते हैं, सन्यास धर्म में भी रहते हैं, तो आपके पास आपके लिए बहुत सारे हित चिंतक आते होंगे। और कभी आपको ऐसे भी प्रसंग आते होंगे कि आपको उनको सांत्वना देनी है, उनके दुख में शरीक होना है, लेकिन जब आप ये करते हो तो आपको ये महसूस होता है कि वो वास्तव में कुछ और ही है, दिखा कुछ और रहे हैं, फिर भी आपको उनके दुख में शरीक होना है। तो ऐसे समय में आप क्या करते हैं? मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि नाटक करना पड़ता है? नहीं, आप सन्यासी हो, आप संत हो, तो फिर आपका धर्म क्या है, मैंने आपका कर्तव्य क्या है उस समय? सत्य तो सारे जानते हैं, सबकी एक स्थिति नहीं है। नहीं, दुखी में करुणा भावना व्यक्त करने में क्या दिक्कत है? किसी व्यक्ति का दुख है, उसका कोई आदमी मर गया, गुजर गया, कोई व्यापार में हानि हो गई, तो उसमें ऐसा बोलने में सन्यासी को क्या दिक्कत हो रही है कि अरे भाई वो तो, ये तो आपके साथ बुरा हो गया, अनिष्ट हो गया, भगवान आपको शक्ति दे, इस हिम्मत दे, आपको इस समय इस विपरीत परिस्थिति में आपको धैर्य मिले, यही बोलना बनता है ना। और जो बनता है तो कोई व्यक्ति बहुत मस्त दिखाई देता है, हाँ जी बड़ा मौज है, तो बस ठीक है, भगवान आपको ये सब सुविधाएं दी हैं, और एक वाक्य बोल सकते हो, ये जीवन का एक पक्ष है, सुखी रहें आप, साथ में विवेक को भी जगाएं, एक और आहुति लगा दो, विवेक को भी जगाएं, अपने प्रेम भाव को भी विकसित करें। भगवान से हम तो यही चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास, सांसारिक व्यक्ति आता है और वो अपनी कथा सुनाने लगता है, तो वो तो ठीक है, मुश्किल होता है उस प्रवाह से अपने आप को रोकना, तो वो देख करके ना, थोड़ा प्रवाह को देख करके, और हम थोड़ा सावधान होना सीखें। हम कहेंगे कि बहुत ही अच्छा है, देखो भगवान ने आपको कितना अच्छा दिया है, कितना साधन सुविधाएं दी हैं, ये जीवन का एक जो आयाम है, जीवन की का एक एरिया तो आपने विजय कर लिया, दूसरे पर भी आप इसी तरह से विजयी होते चले जाएं, विवेक भी आपका बढ़ता चला जाए, आपका भाव पक्ष भी संतुलित हो जाए, निरंतर आपके अंदर भाव, विवेक अलग चीज है, भाव अलग चीज है ना, है? ये ठीक है, एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं, पर विवेक हमारे अस्तित्व में एक अलग चीज है, भाव एक अलग चीज है। तो आपका भाव भी बढ़ता चले जाए, इसमें क्या दिक्कत आएगी? कुछ नहीं। किसी व्यक्ति से व्यवहार करते समय वो जो है वो तो एप्रिसिएशन चाहता है, और वो अपनी महिमा सुनाता भी है, तो आप तुरंत चैप्टर को बदल सकते हो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, कितना अच्छा आपको मिला है,
कितने अच्छे साधन मिले हैं, मेहरबानी है भगवान की आपके ऊपर। तो आप जो है, आपके अंदर ये चीज भी और विकसित, ये हमारी चाहत है, भगवान आपको आपके लिए पूरी करे। ये आपके अंदर विवेक भी इसी तरह, जैसे साधन सुविधाएं हैं, ऐसे विवेक भी आप भरपूर आपको मिलता रहे, भाव भी आपका पवित्र भाव हमेशा और वृद्धि वृद्धि करता रहे। कितना अच्छा लगता है ना। ये तो ऐसे हुआ आचार्य गुरु जी की उनका खेल चल रहा है और हम भी उसमें शरीक होके उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम सजग रहते हुए, साक्षी रहते हुए भी हमारी आत्मा भाव कुछ और है और हम भी उनके साथ हो लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संसार में सुखी को देख करके यदि हमें ईर्ष्या होगी और ये उनके प्रति ये भाव आएगा ना कि ये धूर्त हैं, दुष्ट हैं, ये बस ऐसे ही लूटते हैं, साधन इकट्ठे करते हैं, तो मन हमारा प्रसन्न नहीं रह पाएगा। योगी का आचरण से च्युत हो जाएंगे हम। और आपको लगता है तो आप करके देख लो, आप च्युत नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो ठीक है। मैं हम तो जैसा शांत ही समझाऊंगा, रहते हैं। हैं? हम तो मैंने क्या प्रतिसाद देना है यही बात समझ में नहीं आती, तो शांत रहते हैं तो उसका भी अलग अर्थ ये होता है। मैंने हम तो उस दूसरे का दुख देख के दुखी होते हैं, लेकिन कभी कभी महसूस होता है कि उसके जीवन में जो दुख है वो सामने वाला व्यक्ति उस तरह से उनका नजरिया अलग है। नहीं, ज्यादा दिमाग से समाधान नहीं होगा इन चीजों का, मैं पक्का शांति बता रहनी रहा हूं। चाहिए, हैं? शांत रहना चाहिए और बस एक दो शब्दों में अपना भाव व्यक्त करके शांति रहना चाहिए, मौन में हाँ, रहना चाहिए। ज्यादा तो आपको अंत प्रेरणा मिल रही है तो ठीक दिशा में आप, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो आप मेरे से पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ अपने तरीके से। आपको यदि समाधान दिख ही रहा है तो अच्छा ही है। वो आपसे थोड़ा और ही ज्यादा ये हो जाता है। हाँ जी, आचार्य प्रद्युम्न जी उपनिषद के अनुसार 24 घंटे सावधान तटस्थ होकर के चाहे कैसा भी व्यवहार करो, आचार्य प्रद्युम्न जी की उपनिषद यही कह रही है, सावधान। बार बार तटस्थता के ऊपर जोर है, चाहे कैसा भी व्यवहार कीजिए परंतु अपने आप को संभाले रखिए, यही आचार्य उपनिषद का है। हाँ ये तो है ही। अपने को तो देखो पहला कर्तव्य है, अपने को हाँ, बहने आपका नहीं ये देना। कि अपने आप को संभाले रखो और चाहे कैसा भी व्यवहार करो, व्यवहार बस फिर गलत होगा जो नहीं। भी है वो तो है, आप अपने व्यवहार को। तो ठीक है, ओम शांति शांति शांति।